कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐसा नाम है जिनसे जुड़ी कहानियां हमेशा चर्चा में रहती हैं। ठीक ऐसा ही एक किस्सा है मायावती और राजा भैया का, जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया था। इस टकराव में सत्ता का खेल है, जेल की हवा भी है, रहस्यमयी तालाब और कई चौंकाने वाले किस्से शामिल हैं। कहा जाता है कि 600 एकड़ में फैला वो तालाब इस रंजिश का हिस्सा बना, जिसकी खुदाई के बाद कई तरीके की कहानियां भी सामने आई। आखिर मायावती और राजा भैया के बीच इतनी गहरी दुश्मनी की वजह क्या थी जो आज भी चली आ रही है? इसकी शुरुआत कब हुई और ये सियासी लड़ाई कहां तक पहुंची? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। कहानी की शुरुआत 1997 से होती है, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। तय हुआ था कि मायावती और बीजेपी के बीच 6 महीने की मुख्यमंत्री वाली डील होगी। सितंबर में मायावती को सत्ता बीजेपी को सौंपी थी, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने पलटी मार दी। बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार उन्हें कुर्सी लेकिन छोड़नी पड़ गई और कल्याण से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मायावती ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती की समर्थन वापसी के बाद निर्दलीय विधायक राजा भैया ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बीएसपी और कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ा और कल्याण सिंह की सरकार को बचा लिया। इस वफादारी का इनाम भी कल्याण सिंह ने उन्हें दे दिया, अपनी ही सरकार में उन्हें मंत्री बना दिया और यहीं से राजा भैया और मायावती की अदावत की नींव पड़ गई। वहीं साल 2002 आते आते ये रंजिश और भी ज्यादा गहरी हो गई। बीजेपी और बीएसपी की जो गठबंधन वाली सरकार चल रही थी, एक बार फिर से हिचकोले खाने लगी। 5 साल पुरानी टेस्ट भी अब तक मायावती के मन में थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी चाहती थी कि राजा भैया को मंत्री बनाया जाए, लेकिन मायावती ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया। इसी बीच बीजेपी विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर 2 नवंबर 2002 के करीब सुबह 4 बजे पुलिस ने राजा भैया के भद्रे रियासत स्थित घर पर छापा मारा और वहां से हथियार मिलने के आरोप में मायावती ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि कोटा के तहत राजा भैया को गिरफ्तार करवा दिया। उनके पिता उदय प्रताप सिंह और चचेरे भाई अक्षर प्रताप सिंह को भी अपहरण और धमकी देने के आरोप में जेल भेज दिया गया। इसी दौरान तालाब वाला वो किस्सा भी सामने आया जिसकी चर्चा आज भी होती है। राजा भैया की गिरफ्तारी के बाद मायावती ने 2003 में उनकी कोठी के पीछे 600 एकड़ में फैले बेती तालाब को खुदवाने के आदेश दिए। कहा जाता है कि खुदाई में वहां से नरकंकाल तक मिले थे और इस तालाब को लेकर कई तरीके की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। लोगों का तो ये भी मानना है कि राजा भैया ने इसमें घड़ियाल पाल रखे थे और दुश्मनों को और अपने खिलाफ बगावत करने वाले को इसी में फेंक दिया करते थे। हालांकि राजा भैया ने हमेशा इन बातों को एक कोई अफवाह साबित किया है या करार दिया है, लेकिन मायावती ने तालाब को सरकारी कब्जे में लेकर 16 जुलाई 2003 को इसे भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार घोषित कर दिया और पास में एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया और मायावती का ये कदम इस अदावत को और भी ज्यादा गहरा कर गया। इस दौरान राजा भैया लगभग 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में रहे। अगस्त 2003 में मायावती की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई। कहा जाता है कि शपथ ग्रहण के केवल 25 मिनट के भीतर ही मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया की रिहाई के आदेश पर भी दस्तखत कर दिए। वे जेल से निकले तो मंत्री पद भी मिल गया और मुलायम सरकार ने तालाब के पक्षी विहार बनाए जाने का फैसला पलट दिया। हालांकि मायावती 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट गई और 2010 में पंचायत चुनाव में हत्या के आरोप में राजा भैया को फिर से गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन तालाब दोबारा पक्षी विहार बन गया। लेकिन आज तक वहां कोई भी पर्यटक नहीं पहुंचा और ये जगह आज भी सुनसान और जर्जर पड़ी हुई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए।